जय हिंद दोस्तों, भाई स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज मैं आपको अग्निवीर भर्ती का पहला दिन का प्रोसेस बताने वाला हूं। भाई आज के दिन ना हमारी एआरओ नागपुर में भर्ती हुई थी 10 जून को, और अभी आपको उसकी पूरी जानकारी बताऊंगा कि भाई कितना टाइमिंग मिला है, कितने बच्चे पकड़े हैं एक बैच में, ठीक है, और बैच में कितने लड़के थे कि जो एक बैच की संख्या थी कि भाई इतने बच्चे दौड़ेंगे वो कितनी थी, अभी वहां पर ग्राउंड कैसा था, डॉक्यूमेंट क्या क्या लिए हैं, दौड़ में कितने फेल किए गए हैं, हाइट किस हिसाब से नापी गई है। और ज्यादातर भाई कुछ बच्चे ना इस गलती की वजह से निकले। अब जितने भी मेरे भाई हैं जो अब 11 को जाएंगे, 12 को जाएंगे, कोई 15 को जाएगा, जिनकी 16 को है, यानी कि सभी यारों के हिसाब से बता रहा हूं, तो भाई उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को पूरी देखो क्योंकि मैं आपको ना यहाँ पर 1 से 8 पॉइंट है, अगर इन बातों का आपने ध्यान रखा तो भाई आपको ना भर्ती से किसी का बाप बाहर नहीं निकाल सकता। अभी मैं आपको वो पूरी जानकारी बताने वाला हूं। आपसे विनती करता हूं वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो में एक लाइक कर दो, और जितने भी नए भाई जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से तो भाई विनती है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे प्रेस करके साथ में बेल की घंटी को ऑल पर सेट कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निवीर भर्ती का पहला दिन, यानी कि भाई आपको साफ साफ बता दूं तो भाई एआरओ नागपुर में आपकी जो भर्ती हुई थी वो 10 जून से आज के दिन शुरू हो गई है। और यहाँ पर अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और अभी देखो ये पहला दिन है। अभी पहले दिन में दोस्तों देखो बच्चों को जानना जरूरी होता है कि अब पहली भर्ती है हमारी, क्योंकि आपको पता 2023 की पहली भर्ती है। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, फिर एग्जाम के लिए गए, और अब बच्चों ने पहले दिन अपना फिजिकल दिया। अब पहले दिन में कुछ बच्चों ने ऐसी गलती की कि वो अब ना नेक्स्ट भर्ती तक पछताएंगे कि ये गलती अगर मैं नहीं करता तो मेरी भर्ती में ही नंबर आ जाता इसी भर्ती में। तो वो गलती आप मत करना, आप इन बातों का ध्यान रखना जो हम आपको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने ना सब कुछ यहाँ पर डाटा लिया है, आपको बता रहा हूँ, तब आपको भाई ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, यानी कि कितना टाइम मिला, क्योंकि ये बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कुछ बच्चे गलती भी ये कर रहे हैं कि मान लो कि भर्ती हमारी 20 दिन बाद है, यानी कि आज मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करूंगा तो आज के ही दिन में भर्ती की तैयारी करूंगा, दौड़ की तैयारी, क्योंकि 20 दिन में भाई किसी पे भी भर्ती का जो एक टाइम है ना वो कम नहीं होता, किसी पे तैयारी नहीं होती। अगर हाँ जो बच्चा एक्सपीरियंस है, जिसे भाई 5-6 साल का नॉलेज है, जिसे ज्ञान है, वो भर्ती में जाता रहता है, तो भाई वो 20-25 दिन के भीतर भर्ती को कवर कर लेगा। भाई 20 दिन में किसी पे नहीं होती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं कितना टाइम मिला। तो भाई देखो बच्चों ने अलग अलग अपनी राय दी है। कोई बोल रहा था कि भाई 5:20 टाइम मिला है, 5:20 मिला, कोई बोल रहा था कि भाई 5:30 मिला है, यानी कि हर बैच में अलग टाइमिंग दिया गया। यानी कि टाइमिंग के बात करूं तो भाई आपको अच्छा खासा टाइमिंग मिला, 5:20, 5:30, 5:45 तक भी टाइमिंग मिला। अब आप बोलोगे भाई चलो ठीक है टाइमिंग पूरा मिला है तो कितने बच्चे पकड़े हैं, तो यहाँ पर भी वो भी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं कितने का बैच बना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो आपको पता होगा, जैसे भी हमने आपको बताया था कि भाई देखो क्योंकि इस बार जितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए, पास किए गए, तो उनमें ज़्यादा बच्चे नहीं दौड़ाए जाएंगे। तो भाई ऐसा ही हो रहा है, यानी कि 100 का आपका बैच बन रहा है, ठीक है, 100 तक आपका बैच बन रहा है। और उसमें ना क्या हो रहा है, टाइमिंग फुल मिल रहा है, और बैच में कितने लिए हैं, यानी कि देखो अगर आपका 100 का बैच है तो भाई टाइम के अकॉर्डिंग जितने बच्चे आ रहे हैं, मान लो कि 30 बच्चे आ रहे हैं, या भाई 45 बच्चे आ रहे हैं, या भाई 40 बच्चे आ रहे हैं, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पकड़ रहे हैं। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखो इसमें 100 का तो आपका बैच बना है, ठीक है, 100 का बैच बना है, टाइमिंग आपको 5:20, 5:30, 5:45, 5:10, यानी कि हर बैच के अकॉर्डिंग टाइम को एक प्रकार से बांट दिया, किसी में कम किसी में ज़्यादा, इस हिसाब से। और भाई बच्चों की जो संख्या 100 के अकॉर्डिंग देखी जाए तो बेटर दी जा रही है, किसी में 30, किसी में 40, ठीक है, किसी में 35 भी है, किसी में 25 भी है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ, जो मैंने आपको बता दिया चौथे पॉइंट पे, सॉरी, तो भर्ती ग्राउंड पर हुई, कहाँ हुई, तो भाई देखो भर्ती ना आपकी एक प्रकार से ग्राउंड है, 400 मीटर का, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, और 1600 आपकी हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी यहाँ पर भर्ती हो रही है। फिर दोस्तों अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए पहले, और क्या क्या आपको लेके जाने, देखो भाई चेक होने का मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अपना आपको क्या लेके जाना है, एक तो भाई आपका ना एडमिट कार्ड लेके जाना, मार्कशीट जो आपसे चेक करेंगे, और डोमिसाइल,
ये कुछ डॉक्यूमेंट आपसे चेक करेंगे और आपका आधार कार्ड। बाकी का आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अभी देखो मैं आपको यहाँ पर ये साइड में वीडियो आपको शो हो रही होगी, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने। इसमें लगभग 19-20 डॉक्यूमेंट है, अगर आप ये लेके गए तो भाई कोई भी आपको भर्ती से बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सभी पूरे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हम 6 पॉइंट पे, और यहाँ पर लिखा हुआ दौड़ में कितने फेल हुए। तो भाई देखो फेल की संख्या अप्रोक्स ऐसी है कि 100 का बैच है तो किसी में भाई 70, किसी में भाई 65, इस हिसाब से किसी में भाई बता दूं तो अप्रोक्स जैसे कि 75, इस हिसाब से, यानी कि इस हिसाब से भाई फेल हो रहे हैं। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर एक मेन ये आता है कि हाइट कितनी ली, तो और हाइट का बता दूं, देखो भाई हाइट आपकी पहले नहीं नापी थी, हाइट आपकी वो बाद में, जब आपकी रनिंग हो जाएगी उसके बाद में, जब फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जैसा कि हमारा आमतौर पर रिलेशन भर्तियों में होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी भर्ती हो रही है। और अच्छे, यानी कि बोल सकता हूँ कि यार पहले के कंपेयर भर्ती बहुत गुड हो रही है, अच्छी हो रही है, क्योंकि यार पहले कहाँ 200, 250 बच्चे, 300 बच्चे दौड़ते थे, और टाइमिंग कितना मिलता था कुल, जैसे कि 450, और उसमें से जितने बच्चे थे जैसे कि 30, ठीक है बोलूँ तो भाई 20, इस हिसाब से बच्चे लिए जाते थे। पर अब यहाँ पर देखो बैच 100 का है, पर टाइमिंग भी आपको अच्छा मिल रहा है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना निकाल सकते हो भर्ती में। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पर मैं 8वें पॉइंट पे बात करता हूँ, तो भाई हाइट और वेट, यानी कि देखो आपको बता दूं, आपकी जो वेट नप रहा है ना वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग नप रहा है। आपकी हाइट कितनी है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको पता होगा एक ग्राफ है, वो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से ले सकते हो, या मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, UHQ रिलेशन आर्मी टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर लेना। तो भाई आपकी जितनी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग वेट भी लिखे हुए हैं सामने, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका वेट होना चाहिए, और वेट में दोस्तों काफ़ी बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, एक तो वेट में फेल हो रहे हैं, दूसरा दोस्तों आपको बता दूं टाइमिंग पूरा मिल रहा है, बैच भी ठीक का बन रहा है, और पकड़ भी अच्छे रहे। ठीक है, और दूसरा दोस्तों देखो डॉक्यूमेंट को भी आपको ध्यान में रखना है, ये डॉक्यूमेंट लेके जाने। अब जो बच्चे देखो कम समय में रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई देखो सीरियस सी बात है, जो अच्छा होगा वो तो निकाल लेगा, जो कमजोर होगा, जिसको भाई कुछ नॉलेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिसने भाई तैयारी नहीं की है, तो भाई देखो कड़वी आपको बात लगेगी, वो भाई नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो अपनी तैयारी करें। ये आज पहला दिन था ARO नागपुर भर्ती का, मैंने आपको सब कुछ प्रोसेस बता दिया। अभी यहाँ पर एक अपडेट और दे देता हूँ भाई, देखो ये चार्ट था, ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं नागपुर मैंने लिखा हुआ है चार्ट में, और 10 से और 17 जून तक आपकी भर्ती चलेगी। ठीक है, और एक अपडेट था जैसे कि यहाँ पर भाई जिस बच्चों को, जैसे कि जो जितने मेरे भाई हैं जो एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको भाई ये है कि हाँ भाई मेरे जैसे रिलेशन भर्ती निकल गई है, फिजिकल कंप्लीट कर लिया, मुझे अब रिटर्न की तैयारी करनी है। ठीक है, और जिस भाई को फिजिकल की भी करनी है, रिटर्न की भी करनी है, तो देखो भाई मैं खुद इस हॉस्टल में जाने वाला हूँ, रहने वाला हूँ, आर्या डिफेंस एकेडमी। हमने स्पेशल भाई ये नई रिलेशन एकेडमी के हिसाब से खोली है, इसमें जितने भी नए रिलेशन बच्चे आएंगे या अदर ओपन वाले आएंगे, तो भाई उनके लिए, पैरा कमांडो के लिए आर्या डिफेंस एकेडमी है। जिस भाई को पता करना हो, बातचीत करनी हो, तो नीचे 2 नंबर दे रहा हूँ, एक मेरा, एक सर का, हरिंदर सर का, इनका, तो आप बातचीत कर सकते हैं। और देखो गारंटी आपको बता दूं 100% की, अगर आप पूरी मेहनत करोगे, 100% के यहाँ पर बैच चल रहे हैं गारंटी के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, भले फिजिकल हो, रिटर्न हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो आप आ सकते हैं। और बिल्डिंग जो आपको इमेज में दिख रही है, तो भाई इसी हिसाब से बिल्डिंग रहेगी, और यहाँ पर 500 बच्चों की सुविधा है, रहने खाने पीने की सब कुछ है। और बैच चालू हमारे 1-2 तारीख से चालू ही हो चुके हैं, और जिस बच्चे को आना है NA के लिए तो आ सकता है, ट्रेडमैन के लिए, GD के लिए, तो यहाँ पर आपको वो सभी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया कि भाई आपकी जो भर्ती थी किस प्रकार चल रही है, और आप जब नेक्स्ट भर्ती में जाओ तो इन बातों का आपको कुछ ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आप बाहर ना हो पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।